के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है। जोधपुर में नाबालिग से गैंगरेप मामले को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने विशेष निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को सीएमआर बुलाया। सीएम ने पुलिस महानिदेशक से पूरे मामले की जानकारी ली है और सीएम ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जोधपुर गैंगरेप मामले को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर हैं और इस पूरे मामले पर सीएम ने महानिदेशक को कई निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्त से सख्त सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। गैंगरेप का यह पूरा मामला, बड़ी खबर, हालांकि आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने चंद घंटों में की और इस पूरे मामले पर सख्त एक्शन लिया गया। इसी बीच सबसे बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं। गैंगरेप मामले को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद गंभीर हैं। तो जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के ओल्ड कैंपस का यह पूरा मामला, जहां रात भर दरिंदे एक नाबालिग के साथ दरिंदगी करते रहे, गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर के सुबह करीब 4 साढ़े 4 बजे फरार हो गए और इसके बाद जब पता चला तो पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद इन दरिंदों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर, इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बेहद संवेदनशील नजर आए हैं। सीएम ने पुलिस महानिदेशक को सीएमआर बुलाया, मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर के पूरी घटना की जानकारी ली और साथ ही जोधपुर में नाबालिग बेटी से गैंगरेप के मामले को लेकर के कड़े निर्देश दिए हैं। अजमेर से भाग करके ये जोड़ा यहां पर जोधपुर पहुंचा था, रात को बस का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान जोधपुर विश्वविद्यालय के कैंपस ले जाकर के इन दरिंदों ने इस नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। इस घटना को लेकर के जैसे ही जानकारी सामने आई, पुलिस एक्टिव हुई, इन दरिंदों की गिरफ्तारी की गई है। सीसीटीवी फुटेज से तीनों आरोपियों की पहचान की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, भागने के दौरान पहाड़ी से गिरने से पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर बापर्दा इनकी गिरफ्तारी हुई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले की जानकारी ली है पुलिस महानिदेशक से। तो सीएम ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर के। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संज्ञान लेते हुए सीपी सर, मैं खुद और हमारी पूरी टीम और एफएसएल, एमओबी, डॉग स्क्वाड, एमआई सभी को हमने घटनास्थल पर हम अर्ली मॉर्निंग पहुंच के हमने टीम गठित की, जिसकी वजह से अज्ञात जो आरोपी थे उनको हमने कुछ ही घंटों में दस्तयाब करके और उनको गिरफ्तारी की अभी प्रोसेस जारी है। जब उनको गिरफ्तार किया है तो भागने की वजह से उनके पैर में चोट है। जोधपुर की यह घटना जो शर्मसार करने वाली है, इस बात की भी गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में जो दावे करती है उसकी पोल खुल गई है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, इस पर भी इस घटनाक्रम के बाद मोहर लग गई है। आप सबको मालूम है कि 2 नाबालिग बच्चे अजमेर से जोधपुर की तरफ निकले थे और जोधपुर के सोचती गेट के पास या रायका बाग के पास जो बस स्टैंड है वहां उतर करके और एक गेस्ट हाउस में गए, जहां नाबालिग होने के कारण उन्हें आश्रय नहीं मिला। तत्पश्चात वो वापस बस स्टैंड की तरफ गए तो वहां 3 युवक जिनकी आयु 22 से 23 वर्ष के बीच की थी, उन्होंने उनको बरगलाया, खाना खिलाया, कोल्ड ड्रिंक पिलाया और उनसे कहा कि हम बस स्टैंड पर छोड़ देते हैं और बरगला करके उन्हें सोचती गेट की तरफ ले गए, जहां पहुंचने के बाद कहा कि यहां पुलिस आ सकती है और भ्रमित करके जेएनयू के ओल्ड कैंपस में ले जा करके और जो युवक था उसको, तो यह नाबालिग जो बच्चा था उसको बंधक बनाए युवती के साथ गैंगरेप किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार प्रदेश में शिक्षा के मंदिरों को दूषित करने का काम कर रहे हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय में हुई घटना संपूर्ण मानव समाज और छात्र शक्ति पर एक कलंक है। एनएसयूआई राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग करती है कि इस संबंध में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर मजबूत उदाहरण पेश किया जाए। एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रदेश भर में महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद की दूषित विचारधारा के खिलाफ राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। नाबालिग बच्चियों को बहरा फुसलाकर अपने साथ लेकर गए। आज सुबह
सुबह 4 से 5 बजे उन लोगों को रेलवे स्टेशन छोड़ने की बात कहते हुए अपने साथ लिया और जब वो लोग मुख्य रास्ते से बच्चे और बच्ची निकल रहे थे उस वक्त ये कहा गया कि वहां पर पुलिस के अधिकारी या पुलिस के सिपाहियों द्वारा आपको पकड़ दिया जाएगा, हिरासत में ले लिया जाएगा। तो उनको सुनसान एक ग्राउंड के वहां से बाहर ले जाने की बात कही। वहां पहुंचकर जिस तरह से बालक को बंदी बनाकर मारपीट कर पकड़ लिया गया और बच्ची के साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को जो तीनों युवकों द्वारा अंजाम दिया गया उसकी बाल आयोग कठोर शब्दों में निंदा करता है। बहुत शर्मसार घटना है और दिल को दहलाने वाली घटना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चंद्रशेखर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, इस घटना ने एक बार फिर से राजस्थान को शर्मसार कर दिया है, क्या जानकारी है इसे लेकर आपके पास? देखिए, बात करें तो ये एक ऐसी नाबालिग युवती की कहानी है जो जिसके साथ एक विभिन्न हादसा हुआ है। घर से निकली थी अरमानों को लेकर अपने प्रेमी के साथ विवाह करने के लिए और जोधपुर में आती है और जोधपुर शहर में उसके साथ इस तरह का वाकया पेश हुआ। जो दरिंदगी इसके साथ 3 युवकों ने की है और सबसे बड़ी बात पुलिस ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की, महज 180 मिनट में यानी 3 घंटे में ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें जो पावटा चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये आरोपी कौन है? क्या जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र हैं? देखिए, जैसा कि पुलिस ने बताया कि 2 आरोपी जो है वो जयनारायण विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के छात्र हैं और एक जो है कहीं बाहर से बीएड कर रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो चूंकि जोधपुर में चुनावी माहौल है और जिसके चलते ये सुबह सुबह निकले थे घर से बाहर और जब पीड़िता को देखा तो इनके मन में कोई इस तरह का अपराध कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई और वो भी इसके झांसे में आ गए जो बच्चे थे और चले गए इनके साथ। सबसे बड़ी बात, जिस तरह से जो खेल ग्राउंड की सुरक्षा की बात करें, जो पुराना परिसर में जो पुलिस की सुरक्षा की बात करें या जिस तरह से चौकी स्थापित की गई और जो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं कमी है, जिसके चलते जो है विश्वविद्यालय परिसर में इस तरह की जो है घटना को ये लोग अंजाम दे पाए। जी, लेकिन ये शर्मसार कर देने वाली बात है कि विश्वविद्यालय के कैंपस में इस तरीके के दरिंदे घूमते हैं। जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो महज सब आरोपी जो है 19 साल से 22 साल के बीच के हैं। इस तरह की विभिन्न घटना को इन्होंने अंजाम दिया है जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय और कैंपस परिसर जहाँ पे सभी युवक युवतियां पढ़ते हैं वहाँ पे अगर शिक्षा के मंदिर में इस तरह की हरकत करते हैं तो वास्तव में ये सोचने वाले विषय की बात है और बहुत गंभीर घटना जोधपुर में कारित हुई है। कहीं ना कहीं एक मासूम के साथ जिस तरह से जो दरिंदगी की गई है ये बहुत चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात करें कि जो इस बार पुलिस ने जो त्वरित एक्शन लिया वो जो है 3 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके पूरे जो है मामले का पर्दाफाश कर दिया गया है। फिलहाल सभी चंद्रशेखर, आप बने रहिए हमारे साथ में। इस वक्त राजधानी जयपुर से बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर के कितने संवेदनशील हैं, क्योंकि एक बड़ी घटना है जिसने राजस्थान को शर्मसार कर दिया है? जी बिल्कुल, जयपुर से लेकर जोधपुर तक और दिल्ली तक इस घटना की गूंज है और सरकार पर विपक्ष हमलावर है सरकार। लेकिन इससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं, इसलिए थोड़ी सी राहत की बात हो सकती है। लेकिन घटना शर्मसार करने वाली है कि मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र में किस तरह से जो दरिंदे हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और नाबालिग के साथ जिस तरह की घटना पेश आई है उसने लोगों का दिल दहला दिया एक तरह से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मामले में डीजीपी को तलब किया, सीएमआर बुलाया, उसके बाद में जोधपुर कमिश्नर से लगातार वो बात कर रहे हैं और उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है एक्शन होना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र में जब इस तरह की घटना होती है तो फिर पूरे देश में चर्चा का विषय बनती है और राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो पुलिस ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया है, लेकिन अपराधियों के हौसले, आपराधिक मानसिकता के लोगों के हौसले इस तरह बुलंद होना अपने आप में जो है बहुत बड़ी चेतावनी है पुलिस को भी कि कहीं पर भी मासूम बालिकाएं सुरक्षित नहीं है। जितने भी पेरेंट्स हैं इस घटना की, जिनको भी सूचना मिली, खबर मिली, सब लोग दहशत में हैं कि इस तरह के वाकये कहीं पर भी पेश आ सकते हैं, अपराधी बेखौफ है। तो राजस्थान की सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए और एक
कड़ा संदेश देना चाहिए बदमाशों को कि अगर वो इस तरह की घटनाएं करेंगे तो कभी बच मैं आपको रोकना चाह रहा हूं बाबूलाल। इस वक्त जोधपुर से डीसीपी अमृता दुहन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमृता जी, ये पूरी घटना हुई है, इसको लेकर के अब तक क्या कार्रवाई हुई है? और ये बेहद शर्मनाक है कि दरिंदे इस तरीके से इस घटना को अंजाम देकर के और सरेआम वहां से चले गए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल शर्मनाक घटना हुई है, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गैंगरेप, पॉक्सो, SC/ST इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और 4 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया है। 3 तो गैंगरेप में गिरफ्तार हुए हैं और एक जो गेस्ट हाउस का कीपर था उसको छेड़छाड़ और बदतमीजी में गिरफ्तार किया है हमारी तरफ से। और अभी हमने इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो एडिशनल DCP सिकाऊ को दी हुई है, सबसे उच्च अधिकारी जो अनुसंधान कर सकते हैं। तुरंत इसमें हम जल्द से जल्द इसमें चालान पेश करा के और इसे माननीय न्यायालय से हम कोऑर्डिनेट करके उनको अनुरोध करके इसको फास्ट ट्रैक पर चलाएंगे ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को सजा मिले। अमृता जी, कहा जा रहा है कि जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस की टीम खुद आप मौके पर पहुंची थी, कैसे जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस की टीम का एक्शन क्या था? मैं उन जागरूक नागरिकों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने, चूंकि ये दोनों जो नाबालिग बच्चे थे, इनको एक को लड़के को बंधक बना के लड़की के साथ जो बलात्कार किया, तो उसमें जब सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने आते हैं उसमें से एक जन ने उनको देखा तो तुरंत वो लड़के उधर से भाग खड़े हुए और फिर वो जाके हमारी जो ओल्ड कैंपस में ही चौकी है वहां पर स्टाफ मौजूद था, उस स्टाफ को इन्होंने इस बात घटना के बारे में बताया। घटना के बारे में बताते ही हमारी पूरी टीम अलर्ट हो गई। CP सर और मैं स्वयं घटनास्थल पर सुबह तुरंत मौके पर पहुंचे, टीम को दिशा निर्देश दिए, टीम गठित की गई और सभी तरीके से जो आसूचना से, हार्डकोर पुलिसिंग से और तकनीकी माध्यम से हमने तीनों आरोपियों को हमने आइडेंटिफाई किया। पहले तो अज्ञात थे, पहले आइडेंटिफाई करके और उसके बाद उसको जब गिरफ्तारी के प्रयास हम कर रहे थे तो वो भाग रहे थे। उसके दौरान उनको कुछ चोटें भी आई हैं, किंतु उनका तुरंत प्राथमिक उपचार करने के बाद हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। अमृता जी, कहाँ से आपने गिरफ्तार किया और कौन है ये आरोपी? आखिरकार कब से यहाँ पर जोधपुर में थे? ये सभी 21-22 साल के नौजवान लड़के हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में। उनमें से 2 तो यही के ही JNBU के ही छात्र हैं, एक BA का, एक MA का, और उनमें तीसरा जो है वो B.Ed का छात्र है अजमेर से। यहाँ पर जो उनके द्वारा बताया गया है आरोपियों के द्वारा, वो यहाँ पर कुछ दिनों पहले से 10-15 दिन पहले से यहाँ पर रुक रहे थे कमरे में किराए पर लेकर, ताकि वो छात्र संघ के जो अभी चुनाव होने वाले हैं संभावित अगस्त में, तो उसमें वो जो कैंडिडेट्स है उनका प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन अमृता जी, जहां पर ये पूरी वारदात हुई है, घटना को पूरी रात भर उन्होंने अंजाम दिया, वहां पर कह रहे हैं कि जो ओल्ड कैंपस है JNBU का, उसके बगल में ही पुलिस की चौकी है। क्या कहीं न कहीं पुलिस की चूक है ये कि इस तरह से उसके कुछ ही दूरी पर इस तरह से घटना होती रही और किसी पुलिसकर्मी को भनक नहीं लगी? देखिए, बात हमारी जो कैंपस बल्कि छात्र संघ चुनाव के लिए हमने वहां पर अपना जो स्टाफ बढ़ाया, चौकी रखी है ओल्ड कैंपस में, किंतु इन्होंने ये बात उनको पता थी कि पुलिस कहाँ है, इसलिए आरोपी जो पीड़ित हैं आरोपियों ने उनको विश्वास में ले रखा था और मेन रोड से न होकर कच्चे रास्ते से कि यहाँ पर पुलिस नहीं मिलेगी। तो उनको यही कहा कि अगर आप मेन रोड पर जाएंगे तो आपको पुलिस मिलेगी और आपको रोकेगी टोकेगी, तो हम आपको कच्चे रास्ते से, छोटे रास्ते से रेलवे स्टेशन तक ले जाते हैं। उनको इस भ्रम में रख के वो कच्चे रास्ते से उनको लेकर गए और फिर घटनास्थल पर पहुंच के उनका मुंह बंद करके जो लड़का है उसका भी मुंह बंद करा गया और इस तरह से कोई वो जोर या फिर चिल्ला ना पाए, उस तरह से इन्होंने घटना कारित की। जो आसपास भी उस समय मॉर्निंग वॉक करने भी आ जाते हैं, खेलने कूदने दौड़ने भी आ जाते हैं कुछ विद्यार्थी, तो उनको भी जब वो घटनास्थल के पास पहुंचे तब जाके उनको पता चला कि इस तरह की कोई घटना हुई है। उस समय आरोपी भागे और फिर उसके बाद पुलिस को इस घटना की सूचना मिली। अमृता जी, इस पूरे मामले को लेकर के देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बेहद गंभीर हैं। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को भी कई तरह के डायरेक्शंस दिए हैं। क्या आपकी भी बात हुई CM से और इस पूरे घटनाक्रम को जाना गया है? वो स्वयं के द्वारा है
और अपने आप ही के माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि उच्चाधिकारियों की उन्होंने वो मीटिंग ले रहे हैं और राज्य सरकार जरूर से जरूर जो महिला के या बच्चों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति। एक सवाल बेहद गंभीर है अमृता जी, वो ये है कि इस पूरे मामले को एक नजीर की तरह से बदमाशों के सामने लाया जाए ताकि कोई कांपे कि न केवल विश्वविद्यालय के किसी कैंपस में बल्कि किसी शहर के किसी कोने में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। इसे लेकर के पुलिस क्या कर रही है? देखिए, पुलिस इस बारे में बिल्कुल सजग है और हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। हमारी जो गश्त है, हमारा जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है, जो संपर्क है, लोगों को हमारे साथ जो जुड़ाव है उसको हम बढ़ाएंगे ताकि जैसे आज हमें तुरंत सूचना मिली कोई किसी भी तरह की, तो आगे भी कोई ऐसी घटना हो तो तुरंत हमें सूचना मिले। और ये घटना घटित होने के बाद में भी अगर कोई संदिग्ध इस तरह से, मैं पूरे सभी आमजन को कहना चाहूंगी कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसे संदिग्ध कोई व्यक्ति घूमते मिलते हैं या फिर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है तो तुरंत हमारे कंट्रोल रूम पे सूचित करें, हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। बहुत शुक्रिया अमृता दुहन जी, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। डीसीपी ईस्ट अमृता दुहन बात कर रही थी और उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जोधपुर पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर के कर रही है। हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल लगातार बने हुए हैं और साथ ही साथ चंद्रशेखर बने हुए। बाबूलाल, आपने सुना कि जोधपुर पुलिस ने जानकारी दी है कि उन्हें जैसे ही जानकारी मिली त्वरित कार्रवाई हुई है। बाबूलाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, बाबूलाल तक आवाज नहीं जा रही। चंद्रशेखर हमारे साथ लगातार बने हुए। चंद्रशेखर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, और इस पूरी घटना को लेकर के आरएलपी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमान जी, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है। लेकिन ये घटना जिस तरीके से अंजाम दी गई है, क्या कहेंगे, प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी इस पर? बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। राजस्थान एक बार फिर से शर्मसार हो गया। देखिए, शिक्षा के मंदिर में और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी, अगर जो नाबालिग थी एक तरीके से छोटी बहन की तरह होती है, हमारे परिवार होता है, परिवार का एक मुखिया होता है, हम कोई जानवर नहीं है, आदमी और जानवर में ही अंतर होता है। हम मदद करते हैं राजस्थान के लोग। राजस्थान की पहचान है, मारवाड़ की पहचान है। राजस्थान के सबसे बड़े दूसरे नंबर के विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर अगर इस तरह की घटना को अंजाम दें तो इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन आरोपियों की मानसिकता ऐसे कैसे हो सकती है कि कोई बच्ची अगर मदद मांगे और उसके साथ रेप कर दे, तो ये घटना शर्मसार कर देने वाली। इस घटना के अंदर जो होटल के अंदर छेड़छाड़ हुई, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बच्चा होटल के अंदर आए, उससे पहले कहाँ इनका शोषण हुआ, इस बात की भी सरकार को जांच करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, गृह मंत्रालय उनके पास है, सीएम को वक्तव्य देना चाहिए इस मामले के अंदर कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी आराम फरमा रहे घर पे, अच्छी बात है, और हम चाहते हैं कुछ शीघ्र स्वस्थ हो, उनके पैर में चोट लगी है, लेकिन ये बात तो मुख्यमंत्री खुद थोड़ी करेंगे। लेकिन बेनीवाल साहब, आपने तो छात्र जीवन से लगा करके राजनीति में सक्रियता रखी है, क्या कोई घटना आपके जीवन काल में ऐसी नजर आई है जहां विश्वविद्यालय के कैंपस में ले जाकर के होटल के ग्राउंड पर एक छात्रा को रात भर उसके साथ गैंगरेप किया जाए? कोई शब्द नहीं बचते हैं। जैसी बोस कांड हुआ था, जब मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, उस चुनाव के जस्ट बाद जैसी बोस जब कांड हुआ, उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो चुनाव हुआ था, जब मैं सेकंड चुनाव लड़ता, यूनिवर्सिटी का पहला चुनाव हार गया, सेकंड चुनाव जिसमें मैं जीता था, उस समय जेसी बोस कांड के अंदर एक लड़की के साथ एक घटना हुई, लेकिन उस लड़की ने दो एफआईआर बाद में भी कराई थी। और उस कांड के अंदर ये हुआ था कि कई लोगों को निर्दोष भी पकड़ा था और कई लोग वास्तविक दोषी थे। उस कांड को पॉलिटिकल कर दिया था जेसी बोस कांड को, लेकिन ये जेसी बोस कांड से मिलता जुलता ये कांड है, ये कोई छोटा कांड नहीं है। ये जेसी बोस कांड के अंदर चूंकि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और बालिका थाने पे चली गई और थाने पे छात्र संगठन चले गए, तो उस समय मेरे सामने चुनाव लड़ना चाहते थे, वो लेके चले गए। फिर हमने भी जेसी बोस कांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करी थी, तो हमें 3 साल की सजा भी उस समय हुई थी। उस मामले में जब हमने रास्ता रोका था, रास्ता रोकने के मामले में 3 साल की सजा भी हम लोगों को हुई थी, जिसमें सरकार के एक एमएलए भी और साथी मेरे शामिल थे। ये मेरे जीवन काल की, जब मैं अध्यक्ष था, उसकी घटना, और ये बाद में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। अब हमारा राजस्थान तो हर दिन नई घटना होती है, इसलिए हर घटना का। लेकिन मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को सीएमआर बुलाया और ये कहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, घटना नजीर बने। हनुमान बेनीवाल क्या करेंगे पीड़िता को न्याय दिलाने को लेकर? कह रहा हूँ कि मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, जैसे ही मुझे घटना की जानकारी मिली,
आरएलपी की पूरी टीम को भेज दिया। मैंने कहा पीड़ित परिवार से अपन जहाँ का भी है मिले। और इसमें मेरा एक निवेदन और रहेगा, ये सारे लोगों को अटपटा लगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि जैसे नाबालिग बच्चे बच्चियां कई बार क्या होता है घर से रूठ के चले जाते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में घर से चले जाते हैं, कई बार बच्चे भाग भी जाते हैं। मैं आपको बताऊं तो ये है कि होटल में आईडी दिखाओ आप, तो आईडी नहीं दिखा पाते तो होटल वालों उनका शोषण करते हैं। तो ये तो एक खुला लाइसेंस दे दिया होटल वालों को कि तो ये कानून बनना चाहिए कि आईडी के साथ साथ अगर कोई नाबालिग बालक बालिका है तो संबंधित थाने को इतला करनी है कि होटल के अंदर नाबालिग को हमने रुकवा दिया। अगर ये इतला करते तो ये इस घटना को अंजाम नहीं मिलता। मेरी मुख्यमंत्री से मांग है कि 7 दिन में इसका चार्जशीट पेश हो और जो भी आरोपी सारे पकड़े जाए। मुख्यमंत्री खुद व्यक्तिगत है, डीजी को बुलाने से क्या हो जाएगा मुझे बताओ? डीजी को बुला लिया, डीजी किसको बुलाएगा? आधी पुलिस तो भ्रष्ट है राजस्थान की, आधी पुलिस तो अफीम डोडा तस्करों से रोज मिली हुई आप देख रहे हो। फेक एनकाउंटर राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। कौन सी पुलिस राजस्थान की दूध की धुली? जानते नहीं क्या पुलिस को? हमारे ऊपर जो हमला हुआ उसमें कार्रवाई नहीं हुई आज तक। जो एक सांसद और केंद्रीय मंत्री को मारने का प्रयास किया था, जब उसमें ही चालान नहीं हुआ तो राजस्थान की पुलिस पर कैसे कोई भरोसा कर सकता है? लेकिन पुलिस ने कहा कि हमने कम से कम समय में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली और अब कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। पीठ थपथपा रहे हैं। जोधपुर कमिश्नर को मैंने बधाई दी है फोन करके। ये सही है कि देखिए पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, सारे बुरे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सारी पुलिस दूध की धुली नहीं है। हमारे कटारे जी कहते थे ना विधानसभा में, मेरी पुलिस खाली पुलिस अत्याचार करती। यहाँ तो थानों में बलात्कार हुए और एम्बुलेंस में बलात्कार हुए। लेकिन बेनीवाल साहब ये क्या संकेत है कि विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर में कॉलेज में पढ़ने वाले जो छात्र हैं वो इस तरह से गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने का साहस भी कर पाते हैं इस प्रदेश में? उनके माँ बाप ऐसे ही होंगे, इसलिए घर में वो पैदाइश से गंदगी है ये उनके दिमाग के अंदर। वो माँ बाप के जो संस्कार होते हैं वही बच्चों के अंदर आते हैं। और ये तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, इसमें भी जिस तरह के ये आपके फिल्में इसके अंदर चलती है, गंदे जो इसके अंदर ये देखते हैं लोग, कई तरह के गेम देखते हैं, तो इन पे भी कड़ी पाबंदी जो गलत तरीके की सोशल मीडिया के अंदर ये देखते हैं। तो दो तरीका होता है, एक तो उसको लोग नेगेटिव लेते हैं, एक पॉजिटिव। ये वो लोग हैं जो नेगेटिव लेते हैं इन चीजों को, तो नेगेटिविटी इनके दिमाग में, मानसिक रोगी है ये, मानसिक अवसाद। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार हर थाना क्षेत्र में, ग्राम पंचायत में ऐसे मानसिक रोगियों को चिन्हित करे तो इस तरह के। अच्छा ये तो चलो ये घटना इन्होंने करी, मैं कहूँ 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हुई वो तो दरिंदे है, वैसी दरिंदे है। और इनको तो बिल्कुल बेनीवाल साहब एक नजीर बननी चाहिए, इस तरह से कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा कोई हिम्मत नहीं कर पाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जो प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले को लेकर के देने के लिए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।